हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीडीएस के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, जितने भी कैंडिडेट्स ने जीडीएस का फॉर्म फिलअप किया है उनके माइंड में कहीं ना कहीं एक डाउट चल रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि जो हमें जॉब है वो हम बीपीएम और एबीपीएम में दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा करना, और साथ में उसके साथ अगर हम अपनी स्टडी को करना चाहते हैं तो कौन सा हम बीपीएम को चूज करें या एबीपीएम को। तो इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे और दोनों में से किसकी सैलरी सबसे अच्छी है वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए थे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले कि जो जॉब है, अगर हम जॉब करना चाहते हैं, जॉब के साथ साथ अपने पढ़ाई को दोनों को साथ में किया जा सकता है कि नहीं। सेकंड टॉपिक हम ये देखेंगे कि अगर हम बीपीएम और बीपीएम दोनों में से अगर किसी एक को चूज कर लेंगे, फाइनली जो जॉब लेंगे उसमें से बीपीएम का क्या रोल रहता है और एबीपीएम का क्या रोल रहता है उसको देखेंगे। फिर थर्ड टॉपिक ये है कि दोनों में से सैलरी किसको कितनी मिलेगी, बीपीएम की सैलरी कितनी होगी और एबीपीएम की सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है। और फिर लास्ट हम टॉपिक ये डिसाइड करेंगे, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करिएगा कि कौन से आप पर मतलब ज़्यादा सुटेबल है, तो आप ये डिसीजन ले पाएंगे बीपीएम और एबीपीएम में दोनों में से कौन सा जॉब हम सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अगर हम जॉब है, जॉब को करते करते साथ में हम अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किया जा सकता है कि नहीं, इस टॉपिक्स को देखेंगे। ये अभी वीडियो के बाद में डिसाइड करेंगे कि बीपीएम पर जो है पढ़ाई को करना सही रहेगा या फिर एबीपीएम पर पढ़ाई करना सही रहेगा, ठीक है। इसमें जो अभी फर्स्ट डाउट है हमारा कि जॉब और पढ़ाई दोनों को साथ में किया जा सकता है कि नहीं, तो आप पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप 10th के बाद अगर 12th में अगर अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उसमें डिस्टेंस लर्निंग से अपना एडमिशन ले सकते हैं और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर अब सेकंड डाउट्स को देखते हैं हम। सेकंड डाउट्स ये है कि दोनों में जो है हमारा काम क्या क्या होता है। अगर हम जो है बीपीएम और एबीपीएम को सेलेक्ट करते हैं तो दोनों भी कैंडिडेट में से बीपीएम का रोल क्या क्या रहेगा। देखिए, बीपीएम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है वो पहला ये रहता है कि वो ब्रांच पोस्ट जो है मैनेजर होता है या फिर मास्टर होता है, जो पूरा ब्रांच होता है उसी का होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की रहती है। वो एक तरह से पूरा प्रबंधक का कार्य करता है अपने ब्रांच में। फिर सेकंड, जो भी गवर्नमेंट्स की तरफ से जो नई नई स्कीम्स आती हैं उनको प्रमोट करना होता है, और जो भी गांव में जितने भी लोग रहते हैं उनको प्रोत्साहित करना होता है कि आप इस स्कीम में पार्टिसिपेट कीजिए। और ये कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स ओपन हों, मतलब टारगेट्स दिए जाते हैं। ये ब्रांच पोस्ट मास्टर का मतलब वर्क होता है। कहीं ना कहीं जो है इस जो ब्रांच पोस्ट मास्टर पे जो है ज़्यादा लोड होता है वर्क का, लेकिन तभी होता है जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई नई स्कीम्स आती हैं, ठीक है। और फिर अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ एबीपीएम का, कि एबीपीएम का क्या रोल होता है। एबीपीएम का बस जो एक तरह से मेन इम्पॉर्टेंस वर्क होता है, उनका जो डाक होता है वो अपने पहुंचाना होता है, डिलीवर करना होता है डाक, मतलब ये इम्पॉर्टेंट होता है। फिर सेकंड, वो जो भी उसके अंदर वर्क होगा वो बीपीएम के अंदर में वर्क करता है। बीपीएम कुछ एक्स्ट्रा वर्क देना चाहे तो वो एबीपीएम से करवा सकता है। और फिर जब भी कोई नई नई स्कीम्स आती हैं तो उसमें एबीपीएम को पूरा हेल्प करना होता है। बीपीएम का जो भी टारगेट्स दिए जाते हैं उसको बीपीएम को भी पूरा करना होता है। बट जब ये टारगेट्स, जब नई नई स्कीम्स और नई नई योजनाएं आती हैं तभी ऐसा होता है। कहने का मतलब, अगर आप बीपीएम का वर्क करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है ऑफिस में आपको, और अगर आप एबीपीएम का वर्क करते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग, बीपीएम के रिगार्डिंग दोनों में देखा जाए तो एबीपीएम का जो वर्क होता है वो कम होता है, और जो प्रेशर होता है वो कम होता है। जो सारा प्रेशर होता है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर के ऊपर होता है जब ऐसे स्कीम्स आते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि बीपीएम और बीपीएम में से कौन सा वर्क, अगर हम वर्क के हिसाब से देखें तो किस पर वर्क ज़्यादा होता है, किस पर वर्क कम होता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में जो भी आपको अपनी पढ़ाई करनी है तो आपको पढ़ाई मतलब कितना आपको टाइम देना है उस हिसाब से यहाँ पर आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि हम एबीपीएम पर ज्वाइनिंग लें या फिर बीपीएम पर ज्वाइनिंग लें। तो ये डिसीजन अब आपकी है कि आप
बीपीएम को सेलेक्ट करना चाहते हैं या एबीपीएम को। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डाउट देखते हैं सैलरी को लेकर कि कितनी सैलरी मिलेगी। जाहिर सी बात है, जब बीपीएम ज़्यादा वर्क लेगा, ज़्यादा प्रेशर लेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सैलरी बस ज़्यादा होती है। और एबीपीएम की सैलरी जो फाइनल मतलब होती है, उसमें फिर अगर अलाउंस को भी हम इंक्लूड कर देते हैं तो आपकी जो फर्स्ट सैलरी आती है वो 13 से 14 हज़ार के अप्रॉक्स आती है। इसी के बीच में आपकी पहली सैलरी आएगी। और अगर हम बीपीएम की देखें तो कहीं ना कहीं इसकी सैलरी 16 से 17 तक आती है। तो अब जो फाइनल सैलरी होगी, अलाउंस को हम इंक्लूड करके बता रहे हैं, और कुछ अलाउंस भी मिलते हैं बीपीएम और एबीपीएम की जॉब पर। तो ये जो सैलरी हो गई, यहाँ पर आप 16,000 मान सकते हैं और यहाँ पर आप 14,000 मान सकते हैं। दोनों की सैलरी लगभग इतनी होती है और इतनी ही आपकी भी रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट डाउट देखते हैं यहाँ पर, अब दोनों में से अच्छा कौन है, ये डिसीजन अब आप बताइए और आप कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आप कौन सा सिलेक्शन करेंगे या फिर आप किस पर ज्वाइनिंग लेंगे, बीपीएम या एबीपीएम पर। और दोनों में से डिसीजन ये अब आपके ऊपर है, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में पढ़ाई करना है और टाइम को अनुसार देखना है कि दोनों को मतलब स्टडी को भी टाइम देना है और जॉब को भी टाइम देना है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एबीपीएम को जो है कंसीडर करें। और अगर आप फ्यूचर में अगर उतना जैसे अभी आप 11th में जाएंगे फिर 12th में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको उतना टाइम नहीं देना है, तो आप बीपीएम पर जॉब कर सकते हैं। बाकी डिस्टेंस लर्निंग से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, जब एग्ज़ाम्स होगा आप जाके एग्ज़ाम दे दिया करिए। और बस इसी के साथ थैंक यू। कोई एक्स्ट्रा डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।